एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 3 देखने वाले हैं, ठीक है, जिसका नाम क्या है, डेटाबेस। ठीक है, तो डेटाबेस है क्या एक्चुअली, पहले ये समझ लेते हैं, फिर हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, डेटाबेस जो है, ये वर्ड जो है वो बना हुआ है डेटा, ठीक है, प्लस बेस से। ठीक है, मतलब कि डेटा प्लस बेस इक्वल्स टू डेटाबेस। ठीक है, अब देखिए डेटाबेस का कहने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल में, ठीक है, आप लोगों के बारे में पूरी जानकारी स्कूल में कंप्यूटर में सेव्ड है। इवन कि जो आपका क्लास का कॉपी होता है, बुक होता है, तो वहाँ भी आपके बारे में फुल रिकॉर्ड है सेव। ठीक है, तो आप जब चाहे या फिर कोई स्कूल का टीचर या फिर कोई अदर पर्सन जो किसी डेटा को जानना चाहता हो, वो जब चाहे उस डेटा को जान सकता है। बस जाना है कंप्यूटर में, आपके बारे में आपका एक आईडी जो होता है, आईडी को फिल करेंगे और फिर आपके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मतलब कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, आपका एड्रेस क्या है, आपका फ़ी का स्ट्रक्चर क्या है, आप कितना फ़ी जमा किए हो, कितना ड्यू हो, ये सारा जानकारी आपको डेटाबेस में मिल जाता है। ठीक है ना। तो डेटाबेस क्या है कि डेटाबेस जो है वो उसका जो फाइंड आउट, मतलब जो आपको आपका रिक्वायरमेंट है, कहीं ना कहीं उसका बेस जो है वो कंप्यूटराइज्ड है या फिर किसी फाइल पर डिपेंडेंट है। तो मतलब सारा काम यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग यही सीखने वाले हैं कि जो भी किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, उस पर हम लोग कैसे किसी डेटा को डिलीट करेंगे, किस तरह से उस पर अपडेट करेंगे, किस तरह से डेटा को जोड़ेंगे, किस तरह से उस पर उसका रिपोर्ट जनरेट करेंगे, किस तरह से उसके फाइल फील्ड में, मतलब कि फील्ड कहने का मतलब क्या, उसके नाम के टपल में या फिर उसके फ़ी के ड्यूरेशन में क्या प्रोसीजर है, ये सब मतलब उससे जुड़े हुए, ठीक है, डेटा से जुड़े हुए सारा काम, मतलब कि आपके रिकॉर्ड से जुड़े हुए। जैसे मान लीजिए कि आप स्कूल में कैसे आपका रोल नंबर ही आपको बता देता है कि आपके क्लास में सिर्फ ये एक नाम, जैसे मान लीजिए कि अगर एग्जांपल ले कि ए नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, तो आपका भी नाम ए है, हो सकता है क्लास में मोर देन वन पर्सन हैविंग अ नेम ऑफ ए। ठीक है, दो या तीन लोग ऐसे हो सकते हैं जिसका नाम ए है, पर क्या उसका रोल नंबर कभी भी A1 होगा? नहीं, मतलब 1 वाला जो ए है वो हमेशा डिफ़र होगा बाकी सब वाले ए से, है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, 1 जो है ये क्या है, आइडेंटिफाई कर रहा है एक रिकॉर्ड को जिसका क्या है, नाम ए है और उसके बारे में पूरा एड्रेस। लेकिन अगर कोई दूसरा ए है तो उसका रोल नंबर A1 कभी नहीं हो सकता, है ना। मतलब कि डेटाबेस ये आपको क्लियर कर देता है, आपको ये आइडेंटिफाई करके देता है कि आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में जो इस आईडी का नंबर है वो आईडी हमेशा एक पर्सन का होगा। और ये हम लोग कैसे कर पाते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो डेटाबेस एक्चुअली है यही। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देखिए कि इन सारे जो कॉलम्स और रो बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए एक टेबल है ना, कलेक्शन है रो और कॉलम का, इसको क्या कहते हैं, टेबल कहते हैं। अब यहाँ पे जब देख सकते हो ऊपर, जो ऊपर से इस तरह करके एरो किया गया है, ये सारा क्या कहलाता है, फील्ड कहलाता है। ठीक है, और ये जो एरो है ये क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। तो एक रिकॉर्ड में पूरे एक स्टूडेंट्स के बारे में सारी जानकारियाँ, है ना। जैसे मान लीजिए नेम का कॉलम बोले, तो नेम का कॉलम में से किसी एक स्टूडेंट्स का पूरा जानकारी मिलता है, नहीं मिलता है। लेकिन अगर बोले क्या कि अंकित का रिकॉर्ड उठाना है, तो रिकॉर्ड मतलब क्या, ये पूरा, ठीक है, तो मतलब उसमें पता चल जाएगा कि अंकित का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका सिटी क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है। लेकिन अगर बोला जाए कि सिर्फ एड्रेस वाले में जाओ और अंकित का एड्रेस बताओ, तो वहाँ पे हम लोग को पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये दोनों हम लोग देख नहीं पा रहे, तो पता ही नहीं चलेगा कौन है अंकित का, कौन है कुणाल का और कौन है काव्या का, है ना। तो इसलिए रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन होने के लिए आपके पास टेबल होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो है 1 2 3 ये रिकॉर्ड कहलाते हैं, और कॉलम्स कितने हैं वो फील्ड कहलाते हैं। कॉलम्स कितने हैं, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये 4 क्या हो गया, फील्ड हो गए, और ये 3 क्या हो गया, कॉलम हो गए, रिकॉर्ड हो गए। ठीक है, तो ध्यान रहेगा, रो जो होता है वो रिकॉर्ड कहलाता है। रो को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं। ये सब कॉपी में लिखना है आपको, ठीक है, कि रिकॉर्ड किसे कहते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रहेगा, रो जो है वो क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। और जो कॉलम होता है, ठीक है,
कॉलम जो होता है वो क्या कहलाता है, आपका फील्ड कहलाता है। ठीक, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्या किसी एक कॉलम को उठाने से या किसी एक फील्ड को उठाने से एक स्टूडेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सकती है? तो नहीं, उसमें सिर्फ अगर एक कॉलम को उठाया जाए तो सिर्फ उस कॉलम के बारे में ही जानकारी मिल सकती है ना। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि एक रिकॉर्ड उठा लो अंकित का, तो क्या होगा, उस अंकित के रिकॉर्ड में से अंकित का नाम भी पता चल जाएगा, एड्रेस भी पता चल जाएगा, सिटी भी पता चल जाएगा और फ़ोन नंबर भी पता चल जाएगा, है ना। तो इससे पता चलता है क्या, रो जो है वो रिकॉर्ड को फॉलो करता है और कॉलम जो है वो फील्ड को फॉलो करता है। यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो हम लोग देख चुके टेबल क्या है। टेबल क्या है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, है ना। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज़ टेबल, तो टेबल क्या है, ये किससे मिलकर बना हुआ है, रो और प्लस कॉलम से मिलकर बना हुआ है, यही ना। तो टेबल क्या है, टेबल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो और कॉलम। ठीक है, फिर रो क्या है, रो इज़ अ रिकॉर्ड। ठीक है, कॉलम क्या है, तो कॉलम इज़ अ फील्ड इन विच वन एट्रीब्यूट इज शोन। मतलब क्या है, सिर्फ अगर फ़ोन की बात करें तो यहाँ पे तीनों का फ़ोन नंबर पता चलेगा, ना ही सिटी, ना ही एड्रेस, ना ही नाम, है ना। तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए यहाँ डेफिनेशन कहता है क्या, अ टेबल स्टोर्स इंफॉर्मेशन दैट आर स्टोर्ड अंडर रिकॉर्ड्स दैट इज रो एंड फील्ड्स दैट इज कॉलम्स। ठीक ना। इन अ टेबल एवरी फील्ड हैज़ डिफरेंट नेम। एवरी फील्ड मतलब क्या, कॉलम। तो सारे फील्ड का क्या होता है, डिफरेंट नेम है, बिल्कुल। और एक टेबल क्या स्टोर करता है, तो रिकॉर्ड स्टोर करता है और फील्ड स्टोर करता है। रिकॉर्ड मतलब रो होता है और फील्ड मतलब कॉलम होता है ना। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए प्रिसाइजली अ डेटाबेस इज मेड अप ऑफ बेसिक यूनिट कॉल्ड टेबल। डेटाबेस किसके मिलकर बना होता है, टेबल से मिलकर बना होता है ना। अ टेबल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फील्ड। टेबल किससे बना होता है, डिफरेंट फील्ड से मिलकर बना होता है। समझ में आया। अब ए फील्ड रिप्रेजेंट इन अ सिंगल डेटा टाइप, दैट इज ओनली वन टाइप डेटा। ऑल फील्ड रिलेवेंट वन एंटिटी आर कॉल्ड रिकॉर्ड। इसको ऐसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर में क्या पता चला, सब एक ही जैसा नंबर है, मतलब क्या फ़ोन नंबर ही है इसलिए फ़ोन एक जैसा है। इसमें एड्रेस तो नहीं हो सकता ना, इसमें नाम भी नहीं हो सकता। सिटी की बात करें तो सिटी में क्या है, सिर्फ सिटी होगा। एड्रेस में बात करें तो सिर्फ एड्रेस होगा। नेम में बात करें तो सिर्फ नेम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि नेम में एड्रेस आ जाए, सिटी आ जाए और फ़ोन नंबर आ जाए। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे हर कॉलम क्या होता है, डिफरेंट रो को शो करता है, मतलब कॉलम को शो करता है। ठीक है, हर फील्ड क्या होता है, डिफरेंट कॉलम को शो करता है। और एक रिकॉर्ड जो है पूरे टपल्स को शो करता है, मतलब पूरे रो को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल इन द एबव टेबल नेम, एड्रेस, सिटी एंड फ़ोन नंबर आर डिफरेंट फील्ड्स, है ना, सब अलग अलग है। एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन द रिलेवेंट फील्ड पर्टेनिंग टू ईच स्टूडेंट कॉल्ड रिकॉर्ड। और एक स्टूडेंट का अगर बात किया जाए तो वो क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। जैसे अंकित का रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, ये पूरा। ठीक है, कुणाल का रिकॉर्ड ये पूरा, काव्या का रिकॉर्ड ये पूरा। लेकिन अगर फील्ड की बात की जाए तो फील्ड क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगला जो पेज है उसमें हम लोग देखेंगे क्या, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, तो अभी तक क्या था, हम लोग देख रहे थे डेटाबेस है क्या। तो डेटाबेस क्या है, एक टेबल है। ठीक है, टेबल में क्या होता है, रो और कॉलम का कलेक्शन है, जहाँ पे रो क्या है, रिकॉर्ड को शो करता है, कॉलम क्या है, किसी फील्ड को शो करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब कहता है क्या, a database management system is a tool for managing and manipulating information of a database. That is, a system handles the task of creating, maintaining database and generating report is known as database management system. ठीक है, जैसे मान लीजिए आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो आप पूरे साल जो भी करते हो, जो भी मान लो बदमाशी करते हो, पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, टेस्ट देते हो, ठीक है, खेल कूद में जाते हो, तो जो भी आप करते हो उसका सारा परफॉर्मेंस कब पता चलता है, पता चलता है रिज़ल्ट में। ठीक है ना, तो जो फाइनल रिज़ल्ट निकलता है वो क्या होता है, आखिर में आपका रिपोर्ट होता है, तभी तो उसको रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। अब देखे होगे रिजल्ट कार्ड के ऊपर क्या लिखा होता है, रिपोर्ट कार्ड। मतलब रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है, क्या कि आप साल भर क्या काम किए हो, यही कंक्लूज़न बताता है। कौन, रिपोर्ट कार्ड। तो डेटाबेस का काम क्या होता है, डेटाबेस का काम होता है क्रिएट करना और मेंटेन करना। किसको, डेटाबेस को। जैसे मान लीजिए कि आपके क्लास में कोई न्यू बच्चा आएगा, तो आपके जो क्लास टीचर होंगे वो क्या करेंगे, एक अटेंडेंस रजिस्टर में, जो आपका अटेंडेंस रजिस्टर, उसमें एक कॉलम और भरना होगा उनको। ठीक है ना, फिर
डिमांड होगा जो वो एक और देना होगा, अटेंडेंस एक बार और बोलना होगा, सब कुछ एक एक बार और करना होगा, ठीक है। अगर डिलीट करते तो एक एक कम करना होगा। तो ये क्या हो गया, मेंटेन करना, मतलब डेटाबेस को मेंटेन कर रहे हैं। अगर आया तो बढ़ाया जाएगा सारा काम, अगर गया तो घटाया जाएगा सारा काम, ठीक है। तो अब जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसका क्या है, DBMS फुल फॉर्म। DBMS का फुल फॉर्म क्या हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसका मेन फंक्शन क्या है ये देखिए, पहला है क्रिएटिंग, ठीक है, दूसरा एडिंग रिकॉर्ड, तीसरा मॉडिफाइंग रिकॉर्ड, चौथा डिस्प्ले रिकॉर्ड, स्टोरिंग रिकॉर्ड, डिलीटिंग रिकॉर्ड, जनरेटिंग रिपोर्ट्स एंड प्रिंटिंग रिपोर्ट्स, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट की बात है सबसे अंतिम में, है ना, मतलब ये सारा काम कर लिए तब जा कर के क्या करते हैं हम लोग, रिपोर्ट करने का काम करते हैं। रिपोर्ट मतलब क्या, रिज़ल्ट, फाइनल रिज़ल्ट। तो यहाँ पे रिज़ल्ट बना रहे थे और यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट कर दिए, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। इतना काम करने के बाद आप फाइनली क्या करोगे, रिज़ल्ट निकालोगे, दैट इज़ रिपोर्ट। समझ में आया। ऐसे फिर हम लोग आगे चल करके देखेंगे क्या होता है, क्रिएट क्या होता है, मॉडिफाई क्या होता है, एडिंग क्या होता है, डिस्प्ले क्या होता है, ये सारा हम लोग एक एक करके देख लेंगे। फ़िलहाल आपको यहाँ तक अभी जानकारी होना चाहिए। अगला, a DBMS software package enables to set up a database management system. It helps to store collection of data in an organized way, ठीक है। डेटाबेस क्या है एक्चुअली, एक ऑर्गेनाइज्ड वे है ना, देख रहे थे ना, रो और कॉलम में बटा हुआ है, मतलब क्या अलग अलग रो है और अलग अलग कॉलम है, कोई भी किसी से मिक्स नहीं कर रहा है। इस रो की बात करें तो ये पूरा डेटा उसके बारे में, इस रो की बात करें तो पूरा डेटा उसके बारे में, ठीक है। तो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में है, ठीक है। कहीं से भी आपको गलत नहीं मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो एक बार में जो चाहोगे वो मिल सकता है, बशर्ते आपका जो डेटाबेस है वो सही होना चाहिए। इट हेल्प्स टू स्टोर कलेक्शन ऑफ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे इन वन और मोर रिलेटेड टेबल्स, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ DBMS पैकेज आर MS Access, MS SQL, OpenOffice Base, etc. ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, डेटाबेस पैकेज के अंदर सॉफ्टवेयर के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, हम लोग 2 ही पेज देखेंगे, जो यही बस पेज है। इसके बाद फिर हम लोग ख़त्म कर देंगे। हम लोग इस टॉपिक की जो सॉफ्टवेयर सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा बोरिंग फील होगा। तो अगला जो है हम लोग देखेंगे क्या, फीचर ऑफ DBMS। तो DBMS का फ़ीचर क्या है, मतलब उसके एडवांटेजेस क्या है। तो DBMS इंश्योर डेटा सिक्योरिटी। जैसे आप मोबाइल में क्या होता है, पैटर्न लगा के रखते हो ना, या फिर पासवर्ड लगा के रखते हो, इससे क्या होता है आपका मोबाइल जो है सिक्योर रहता है। सेम यही फीचर जो है DBMS के पास भी है, मतलब कि आप किसी फाइल को छिपा करके रख सकते हो, आप वहाँ पासवर्ड लगा सकते हो। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हो गया। तो वही कह रहा है कि डेटाबेस सिक्योरिटी अलाउड है यहाँ पे। दूसरा, DBMS फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ डेटा एमंग डिफरेंट डेटाबेस। मतलब आप जैसे कैसे चाहते हो कि हम अपना फ़ाइल जिसको चाहे उसको सिर्फ शेयर कर सके, उसी तरह यहाँ भी किसी फ़ाइल को आप जब चाहो तब शेयर कर सकते हो, बिना आपके रिस्ट्रिक्शन के, बिना आपके जानकारी के, या फिर आप अगर रिस्ट्रिक्ट करते किसी को तो उसको ये कभी नहीं मिल सकता, ठीक है। इसके बाद अगला जो है, DBMS कंट्रोल्स डेटा इनकन्सिस्टेंसी टू अ लार्ज एक्सटेंट। डेटा इनकन्सिस्टेंसी मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। मीन्स दैट इफ़ एनी चेंज इज मेड इन द डेटा at one place, the corresponding change in a value of other information which is related to that data or table also got updated। इसको ऐसा समझते हैं। चलिए देखते हैं क्या है कंसिस्टेंसी, ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी ठीक है। इनकन्सिस्टेंसी मतलब जैसे मान लो क्या है कि आप बाढ़ में हो, ठीक है। बाढ़ में आप ATM में गए और आप 5,000 रुपया निकाले, ठीक है। आपके अकाउंट में टोटल 20,000 रुपया था, ठीक है। 20,000 रुपया था आपके अकाउंट में, आप 5,000 निकालिए बाढ़ में, उसके बाद चले गए पटना, ठीक है। वहाँ भी आप ATM में गए, ठीक है, वहाँ भी 2,000 रुपया निकाले, ठीक है। तो अब ये बताइए कि आपके अकाउंट में कितना होना चाहिए। क्या बाढ़ में 5,000 निकाले थे, तो जब पटना गए तो वहाँ पे आपके अकाउंट में 20,000 रुपया ही रहेगा या कुछ घटे बढ़ेगा? घटेगा, बिल्कुल।
क्यों? क्योंकि 5,000 तो आप निकाल ही चुके थे। तो चाहे आप बाढ़ में निकालो, चाहे पटना में निकालो, चाहे आप दिल्ली में जाकर निकालो, निकाल किससे रहे हो? अपने अकाउंट से। तो अभी जो है वो यहाँ पे कितना रहेगा? तो मात्र 13,000 होगा, यही होगा ना, क्योंकि 7,000 तो आप निकाल लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हाँ चलो ठीक है, बाढ़ में हम 5,000 रुपये निकाले थे, पटना जाके 2,000 रुपये निकाल लिए थे, तो फिर हम बाढ़ चले आए तो हमको तो 5,000 रुपये बढ़ जाना चाहिए था, मतलब 18,000 हो जाना चाहिए था, 2,000 ना हम पटना में निकाले। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। मतलब कि आपका एटीएम में या फिर आपके अकाउंट में आप चाहे कहीं से भी निकालो, रिफ्लेक्ट हो ही जाता है, मतलब कि आप उतना अपडेट हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो ऑटोमेटिकली अपडेट होता है वही है क्या है? इनकन्सिस्टेंसी। ठीक है, डेटा इनकन्सिस्टेंसी मतलब क्या? डेटा अपने आप अपडेट हो जाना चाहिए। और दूसरा है क्या है? डेटा रिडंडेंसी। देखिए रिडंडेंसी मतलब क्या है? कोई डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देखे हो ना कि आपका रोल नंबर 1 है, तो पूरे क्लास में मान लीजिए कि 7 है ए, ठीक है, तो पूरे 7 ए में कोई रोल नंबर 1 नहीं हो सकता दूसरा, एक अगर है तो। अगर रोल नंबर 50 कोई ए नाम का व्यक्ति है तो 50 फिर कोई बी नाम का व्यक्ति नहीं हो सकता, ये हो ना। तो जहाँ पे डुप्लीकेट डेटा नहीं हो वो क्या कहलाता है? रिडंडेंसी कहलाता है। जहाँ इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? जहाँ डेटा अपडेट हो जाए। ठीक है, तो ध्यान में रहेगा। तो आप कॉपी में लिख भी सकते हो, जिस तरह से बताया गया ना आपको एग्जाम्पल, उस तरह से। इनकन्सिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? डेटा अपडेट हो जाना, ठीक है, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाना, रिफ्लेक्ट कर जाना। ठीक है, और रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? डेटा डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि एक ही नाम का 2 व्यक्ति हो सकता है एक क्लास में, पर एक रोल नंबर का 2 व्यक्ति नहीं हो सकता, एक आईडी का 2 व्यक्ति नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो पता चलता हम फ़ी भरे जमा किसी और में हो गया, वो फ़ी भरा जमा किसी और में हो गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, लेकिन इसको जब हटा दिया जाता है तो ही डेटाबेस आराम से एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो डेटाबेस का काम यही सब है। ठीक है, पहला फीचर क्या देखिए कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, दूसरा फीचर क्या है कि शेयरेबल है, तीसरा फीचर कंसिस्टेंसी है, चौथा फीचर क्या है कि यह डेटा रिडंडेंसी है। ठीक है, रिड्यूस करता है डेटा रिडंडेंसी को, मतलब क्या कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रखता, डुप्लीकेट वैल्यू को हटा देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ तक बताया गया, तो आप क्या करोगे, ये जो पेज है मतलब दोनों पेज, इसको आप रिवाइज करोगे, और इसके बीच अगर कुछ टॉपिक्स ऐसा है जो कि समझ में नहीं आता तो आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, मतलब कमेंट कर सकते हो, फिर आपको बताया जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स, क्योंकि टर्म्स जो है थोड़ा लंबा है, इसलिए हम लोगों ने इसको अभी नहीं देखा, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।